मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। IMF प्रोग्राम बहाल, पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी की मंजूरी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं किस्त मिलेगी। जल्द कर्ज की अगली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले किए। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दगाबाजी के बावजूद IMF ने प्रोग्राम मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा टल गया। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। IMF प्रोग्राम एक मरहला है, मंजिल मुआशी खुद इन्हिसारी है। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अल्लाह से दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, आइंदा पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत ना पड़े। आज से रुपया मुस्तहकम हो जाएगा, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद। IMF ने आज पाकिस्तान के साथ इजहार हमदर्दी किया। यकीनन इस प्रोग्राम की शराइत में नरमी होगी। शहबाज शरीफ और मुल्क बचाने के लिए तनकीद सही यकीन है। नवाज शरीफ और इसहाक डार मेरे से खुश हैं। असद उमर ने खुद कहा वो 9 माह वज़ीर ख़जाना रहे, IMF के साथ प्रोग्राम ना कर सके। मेरे खिलाफ कोई भी वज़ीर ख़जाना बात करे, असद उमर को नहीं करनी। आप ये समझते हैं कि आपको इसमें माजरत कर लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट या रियासत आपके खिलाफ को केस करती है तो आप उसको परसू करेंगे? देखिए जी, मुझे माफी की, मैं तो 22 करोड़ आदमियों के बारे में कह रहा हूं कि उनका हक ये है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पे खर्च किए जाएं और IMF से जाके कहा जाए कि हमें ये इजाजत दें, जिस तरह कोविड में आपने इजाजत दी थी। हम ये कह रहे हैं और अवाम के हक के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं उसकी माफी क्यों मांगू? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन डट गए, कहते हैं जो बात की वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा वो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनके खिलाफ केस भी हुआ तो सामना करेंगे। IMF के साथ मुआहदा बिल्कुल ठीक हुआ। हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो, ये तो जरूर होगा ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे। कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एक्स्ट्रा है उसको कॉपी भेज देंगे जी, हमारे से आप पुष्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक। शौकत तरीन के वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी को IMF डील से मुकर जाने के अहकामात। कहा, उनसे कहें ये कमिटमेंट सैलाब से पहले थी, अब सैलाब आ गया, हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े। ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये नहीं होने देना है। ऐसा सीन करेंगे ये नज़र ही ना, हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने जवाब दिया, सर इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। शौकत तरीन ढाटाई से बोले, जिस तरह चेयरमैन और दीगर को ट्रीट किया जा रहा है उससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा। शौकत तरीन का वज़ीर ख़जाना KPK को भी IMF डील रुकवाने के लिए ख़त लिखने का हुक्म। कहा, सबसे पहला पॉइंट ये होगा, सैलाब ने KPK का बेड़ा गर्क कर दिया, लगारी को भी कह दिया है। तैमूर झगड़ा ने कहा, ये वैसे ये ब्लैकमेलिंग का हुरबा है। क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब शौकत तरीन ने कहा कि ये अभी निकाल दो, इससे पहले कि कुछ हो, और गालियां दी माँ बहन की, और उसके बाद इसने कहा कि इससे पहले कुछ हो, मीडिया का जमाना है, IMF को फौरन मिल जाएगा। सिर्फ मोहसिन लगारी ने पूछा कि क्या रियासत को नुकसान होगा, तो शौकत तरीन ने आए बाएं शाएं कर दी। मैं कहता हूँ इसलिए सियासतदान बने। PTI ने गिरी हुई हरकत की, आर्किटेक्ट शौकत तरीन है, मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो शर्मानी चाहिए, तमाम हदें पार कर दी गईं।
वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल मुबैना ऑडियो लीक पर बरस पड़े। इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा। कहा, क्या मेरे अकेले का पाकिस्तान है, तुम्हारा नहीं है? क्या तुम्हारा मुल्क नहीं डूबेगा? क्या हम इमरान खान की सियासत और हवस पर पाकिस्तान को बलि चढ़ा दें? क्या पाकिस्तान का नाम बलिकाला रख दें? अगर ये सियासत है तो इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। तैमूर जफर झगड़ा को इस्तीफा देना चाहिए। शौकत तरीन भी सियासत छोड़ दें। हमने सियासत को दांव पर लगाया और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये आज अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत दांव पर लगा रहे हैं। पीटीआई वाले शर्म से आ रही हैं। शौकत तरीन का मोहसिन लगारी से या तैमूर झगड़ा से फोन पे बात करना और मशवरे देने में कोई गलत बात नहीं। उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये रियासत के खिलाफ तो नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा हाँ ये रियासत के खिलाफ है, लेकिन हमने फिर भी करना है, ये उन्होंने नहीं कहा। खत को मैं ऑन करता हूँ, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें 1 रुपए नहीं मिला। जब सैलाब आया तो हम कैसे सरप्लस छोड़ने के पोजीशन में होंगे? उसमें जानबूझ के ये नहीं लिखा कि हम अपनी IMF की कमिटमेंट से पीछे जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो में बातचीत को दुरुस्त करार दे दिया। असद उमर बोले, शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं। नून लीग जब ऑपोजिशन में थी तो फैटफ कवानीन पर हमारी मुखालफत की थी। तैमूर झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, मुल्क के अंदर कोई कानून बचा ही नहीं। ऑडियो में कट पेस्ट का काम पहले से हो रहा है। वजीर खजाना KP के तैमूर जफर झगड़ा ने कहा, मिफ्ताह इस्माइल ने IMF को मेरा खत साबित करें तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, अगर साबित ना कर सके तो आप मुस्ताफ़ी हों। शेर मज़ारी ने ट्वीट किया, ऑडियो में कुछ गैर कानूनी और गलत नहीं, हमने उन शराइत की खुलकर मुखालफत की है जिस पर इम्पोर्टेड हुकूमत आई IMF से कर्ज ले रही है। जो है वो इस वक्त शौकत तरीन को और झगड़ा को और इन बाकी लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त ताने दे रहे हैं उनको। आपकी तो अपनी पार्टी में आपकी कोई पोजीशन नहीं है। ये रियासत कोई ड्राइंग रूमों में बैठे हुए चंद लोगों का नाम नहीं है। इन 22 करोड़ लोगों का नाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, और इन 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना हमारी PTI की जिम्मेदारी है। शौकत तरीन की ऑडियो टेप टुकड़े जोड़कर बनाई गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की सफाई। कहा, हुकूमत बताए किस कानून के तहत आला शख्सियात के फोन टैप हो रहे हैं। IMF के पास जाकर इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। इमरान खान की बराह रास्त तकरीब पर पाबंदी मुअत्तल करने पर अदालत के शुक्रगुजार हैं। ये भी कहा, 2.5 माह पहले बारिश की पेशगोई की गई, हुकूमत ने इक़दाम फिर भी नहीं किए। सिंध में ड्रेन्स खुले होते तो इतनी तबाही न होती। सैलाब आने की बुनियादी वजह डैम्स ना बनाना है। हमारे दौर में उठाए गए इक़दाम की वजह से बड़े शहर तबाही से बच गए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास, नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, 60 साल में ऐसी तबाही नहीं हुई। हुकूमत मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी सतह पर तामीर नौ का जामिया प्लान मुरतब किया जाएगा। नुकसानात के हतमी तखमीने का काम शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। अंदरूनी और बैरून मुल्क खतियात जमा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मुल्क में टमाटर और प्याज की किल्लत का नोटिस ले लिया। दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कमेटी बना दी। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में, खुसूसी टेलीथॉन। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद जमा कर लिए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का 50 लाख रुपए देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने 1 करोड़ रुपया दिया। अमेरिका से पाकिस्तानी शख्स ने 22 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। एक शख्स ने उम्रे का प्लान कैंसिल कर दिया। 10 लाख मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 50 लाख, एक ने 10 लाख रुपए इमदाद की। इमरान खान ने कहा, डैम्स बनने से सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सकता है। हमारे दौर में 10 बड़े डैम्स की तामीर शुरू की गई थी।
सैलाब गुजर गया, पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ गया। पानी 1061 जिंदगियां निकल गया, 360 बच्चे, 210 खवातीन भी शामिल, 33.5 लाख अफराद को बेयोआरो मददगार छोड़ गया। लाखों घर और इमलाक मिलिया मेट हुए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हुई, हज़ारों की तादाद में मवेशी बह गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 28 अफराद लुकमाया जल बने, 7,500 जानवर भी मरे। एक दिन में मुँह जोर पानी मजीद 43,000 मकानात को तबाह कर गया। सफ़ाई हस्ती से मिटने वाले मकानात की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत के मुताबिक सैलाब से अब तक $10 अरब का नुकसान हो चुका। क्या कोई इतना जालिम और बेज़मीर भी हो सकता है? एक तरफ मुँहज़ोर सैलाबी पानी, दूसरी तरफ डाकू दंदनाने लगे। मुतासरीन जाएं तो कहाँ जाएं? डेरा इस्माइल खान में बेबस मुतासरीन का बचा कुचा सामान डाकुओं ने लूट लिया। पैसे, जेवरात और सामान सब ले गए। कंदकोट में करमपुर के करीब डाकुओं के मुतासरीन से लूटमार, पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी ना छोड़ा गया। अल खिदमत फाउंडेशन के फंड रेजिंग कैंप पर डाकुओं का हमला, सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया गया सामान और नकदी ले उड़े। रजाकारों के मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन लिए। सैलाब से बचने वालों को हादसे ने आघेरा। सहोवन में सैलाब मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। जामहक अफराद की तादाद 17 हो गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। 13 लाशें निकाली गईं, 8 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में कुल 25 मुसाफिर सवार थे। तमाम अफराद नकल मकानी कर रहे थे। खैरपुर में 6 मंजिला इमारत गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इमारत में 5 खानदान मुकीम थे। बक्कर में दरियाए सिंध बिफरने लगा, फ्लड वार्निंग जारी, सैकड़ों बस्तियां खाली करा ली गईं। बैन सूबाई पुल 30 घंटों बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। राजनपुर और डीजी खान का भी बुरा हाल, रुझान में मुतासरीन टेंटों के लिए तरसने लगे। तौसा में सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार, इंडस हाईवे 9 रोज से बंद, लिया में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। उधर सिंध के इलाके सहवन में सुप्रियो बंद पर 2 शगाफ पड़ गए। वजीर आला मुराद अली शाह का मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा। डेढ़ घंटे की बारिश और लाहौर फारिग, सड़कें दरिया बन गई, ट्रैफिक और जिंदगी थम कर रह गई। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फिरोजपुर रोड, माल रोड, जेल रोड और मुल्तान रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद। शहरी कई घंटे सड़कों पर खार होते रहे। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। वासा का अमला भी मुतहर्रिक रहा। शेखुपुरा और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके डूब गए। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नौशहरा और चारसदा में मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। नौशहरा के इमदादी कैंप में गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत की मदद का है। सियासत बाद में होती रहेगी, आइए मिलकर दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। बारिशों और सैलाब से लाखों घर तबाह हुए, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आखिरी घर की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहम्मद डैम साइट का भी दौरा, प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का भी इजलास, सैलाब के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। भारत से तिजारत होगी, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। कहा, मुल्क में सब्जियों की शदीद किल्लत है। अशिया की कीमतों को मामूल पर रखने के लिए भारत से तिजारत करना होगी। सब्जियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों पर भी छूट देंगे। ये भी बताया, मुल्क में सैलाब से कम अज़ कम $10 अरब का नुकसान हुआ। हालिया सैलाब 2010 से भी ज़्यादा तबाहकुन है। IMF से बात करेंगे। अमाराती हुकाम का आर्मी चीफ से मुतासरीन की मदद के लिए मजीद तैयारे भेजने का वादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से रब्ता किया। UAE हुकाम ने मजीद 20 तैयारे भेजने की यकीन दहानी कराई। इमदादी सामान पूरे मुल्क के सैलाब मुतासरीन को फराहम किया जाएगा।
उधर कोर कमांडर पेशावर का कालाम और कुमराट के मुतासरा इलाकों का दौरा, फंसे हुए सयाहों से बातचीत, मुकामी आबादी से भी मिले। कोर कमांडर लाहौर की हिदायत पर लाहौर डिवीजन में 17 मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। एयर वाइस मार्शल सदरन कमांडर ज़ईम अफजल ने बताया 1500 टेंट मुतासरीन के हवाले कर चुके, 40,000 लीटर पानी पहुंचाया। पंजाब काबीना का 1 माह की तनख्वाहें मुतासरीन सैलाब फंड में देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान, सिंध और KPK में अद्वियात और मेडिकल स्टाफ भिजवाएगी। मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मियां वाली के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के फैसले की तौसीह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के नवाई गांव मेमन कुंडरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तोनसा के इलाके नाड़ी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो ये घर बार छोड़कर इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। सैलाब से मुतल्लिक पल पल की खबर, मुतासरीन की मुश्किलात और आवाज़ पहुंचाई हुकाम बाला तक। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया सैलाब ज़दगान की पुकार। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगा। वसी तर रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुंचाई बरवक्त खबरें अपने नाजरीन तक।